लेके आए हैं आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई हुई है। टोटल 145 पोस्टेड है यहाँ पे। इसके बाद में मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल 16 पोस्ट है। मैनेजर फाइनेंस के 34 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5, आर्किटेक्चर, लॉ, फाइनेंस, फायर एंड सर्विस ऑपरेशन, कमर्शियल, कॉरपोरेट प्लानिंग मैनेजमेंट, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की मैनेजर की पोस्ट यहाँ पे। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, लॉ, ऑपरेशन, सर्वेन की पोस्ट यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए इसमें जान लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल के लिए यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन सिविल में, और मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सिविल में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, और फाइनेंस के लिए आपके पास में मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट विद द स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, और कॉस्ट अकाउंटेंट, और चार्टेड अकाउंटेंट, और चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे 3 साल की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। मैनेजर के लिए आपको फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी के लिए आईटी में, और यहाँ भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। मैनेजर आर्किटेक्ट में वही यहाँ पे भी डिग्री चाहिए आपको आर्किटेक्ट में, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको पास में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और प्लस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजर की पोस्ट पे। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ में आपके पास में लॉ होना चाहिए, और 3 ईयर रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 5+10+2 होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट इन साइंस फुल टाइम, यहाँ पे आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइंस में, रेगुलर एमबीए, और ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन। तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग चाहिए आपके पास में, वो भी इन सिविल, और मास्टर इन साइंस आपके पास में जियोग्राफी, और मास्टर इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मास्टर इन जियो इंफॉर्मेशन, और मास्टर इन जियोमेट्रिक्स होनी चाहिए। तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स आपका अगर है मास्टर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब स्पेसिफिक कोई नंबर मांगा हुआ है कि हाँ इतने नंबर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने भी मार्क्स हो आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल दी हुई वर्क एक्सपीरियंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस का क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और कंपनी ऑफ रेप्यूटेड का हो, या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट और कंपनी ऑफ रेप्यूटेड शैल इंक्लूड ऑफ एनी ऑफ द दीज फॉलोइंग। तो अगर जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो उनमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई एक होना ज़रूरी है। तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी कंपनी इन क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है मैनेजर के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 एज है एज ऑन डेट ऑन 7/9 यानी कि 7 सितंबर 2026। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल
5 साल का SC/ST के लिए मिल जाएगा और 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिल जाएगा। अप टू 10 ईयर रिलैक्सेशन बाय द PW कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहले से AAI में जॉब करते हैं तो 10 साल का आपको इसके अंदर और आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग जो डेट है वो आज ही की डेट है, यानी कि 8 अगस्त 2026, और क्लोजिंग डेट रहेगी 7 सितंबर 2026। अभी एग्ज़ामिनेशन वगैरह की डेट इसमें नहीं दी है। तो बात कर लेते हैं आप सैलरी की। तो यहाँ पे जो मैनेजर की सैलरी रहेगी वो 60,000 से लेके 1,80,000 तक के रेंज में रहेगी। यहाँ पे 3% का जो मतलब है वो है ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% का मिलेगा, सालाना इंक्रीमेंट रहेगा। और लेवल E3 की पोस्ट है, यानी कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक तरीके की, और ग्रुप A में ये आती है। इसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ग्रुप B की पोस्ट है, इसका लेवल है E1। ठीक है, इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो बेसिक सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहने वाली है, जिसमें कि जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% का रहने वाला है। DLR अलाउंस यहाँ पे मिलने वाला है, और 35% ऑफ बेसिक पे HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच भी इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा जो भी है यहाँ पे AAI के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट CTC ऑफ द पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी 14 लाख पर एनम। फॉर द पोस्ट ऑफ द मैनेजर विल बी 21 लाख पर एनम यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो अप्रोक्सीमेट जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है सालाना, वो मैनेजर के लिए 21 लाख रुपए और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 14 लाख रुपए की रहने वाली है। तो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो करिए, अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बेसिक जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप उसके लिए वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको आप डायरेक्ट AAI की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी नई वैकेंसीज़ की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।